पंखुड़ी प्लीज, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आई डोंट केयर तुम्हारे मामा ने मेरे बारे में क्या बोला, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी वजह से मेरी मॉम को बहुत तकलीफ हुई है, उन्हें दर्द हुआ है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आदि बेटा। डैड प्लीज, मुझे पंखुड़ी से बात करने दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ उसे अभी और इसी वक्त खत्म करते हैं। अपने फैमिली से भी कह देना कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कौन सही है कौन गलत है मैं ये नहीं जानता हूं पंखुड़ी, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर तुमने मुझे कभी भी दोस्त समझा है तो यहां से चली जाओ। क्योंकि जब भी तुम या तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे मॉम के सामने दोबारा आएगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी और ये मैं सह नहीं पाऊंगा। Just leave. Just go. I'm really sorry. विश ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। फूल कैसे दूर हुए, साथ जिन्हें खिलना था। फूल कैसे दूर हुए, साथ जिन्हें खिलना था। क्यों है खड़े दो राह पे, संग जिन्हें चलना था। क्यों है खड़े दो राह पे, संग जिन्हें चलना था। जाने कब ये दिल बोलेंगे, एक दूजे से एक जुबान। जाने कब ये दिल बोलेंगे, एक दूजे से एक जुबान। कब से चुप है धड़कने भी, बोलती है खामोशियाँ। कब से चुप है धड़कने भी, बोलती है खामोशियाँ। कोई तो हो इशारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। पंखुड़ी फोन नहीं उठा रही और दीवान साहब से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मेरी पंखुड़ी किस हाल में है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं पापा। आज मैं भी अवंतिका को कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसका गुस्सा अपनी जगह जायज था, लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर। उसने उस पर अपना गुस्सा उतार कर अच्छा नहीं किया। और अदी, आपने देखा वो किस तरह से उससे बात कर रहा था, किस तरह से उसने कहा कि घर से निकल जा। What was that?
आदि को भी अपनी जगह सही मानना पड़ेगा हरीश। वो हर्ट हुआ है क्योंकि उसकी मां हर्ट हुई है, इसलिए उसने उस वक्त उस तरह से रिएक्ट किया। उसने वही किया जो एक लायक बेटा इस सिचुएशन में करता। जो भी है पापा, लेकिन पंखुड़ी ये डिजर्व नहीं करती। मैं जाके देखता हूं, अगर शायद मुझे बाहर मिल जाए तो मैं उसे हॉस्टल सेफली छोड़ के आता हूं। हाँ बेटा, जाओ जाओ। देखिए, चाहे आपने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया, लेकिन अगर अभी हम यहाँ से चले गए ना तो वो लोग तो यही समझेंगे कि हम ही गलत थे। इसलिए अभी चुपचाप अंदर चल के मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं, फिर आपको जो मन में आए वो करिएगा। ऑटो। अंकल, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम जानते हो पंखुड़ी, ये जो अवंतिका मैडम है ना, ये बाहर से दिखने में चाहे करेले की तरह कड़वी हो, पर इसके अंदर भी एक दिल है। आज जो उसका गुस्सा था ना, वो एक मां के दिल से निकला था। मैं उसकी साइड लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचो जब निशा ने अवंतिका को आदि की इस बीमारी के बारे में बताया होगा और उसकी वजह से लतिका के साथ उसका रिश्ता तोड़ा होगा, तो सोचो कि उस पे क्या गुजरी होगी। तुम तो जानती हो, आदित्य उसकी जिंदगी का एक सहारा है, लेकिन तुम्हारे मामा जी का गुस्सा तुम पर उतारकर अवंतिका ने गलत किया। इसलिए ये गुस्सा एक्चुअली तुम्हारे लिए था ही नहीं, ये तुम्हारे मामा जी के लिए था। तो रोना बंद करो, वरना आंखें सूज के पकौड़ा हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी है। नहीं अंकल, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे चलो, वो भी ऑटो से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, चलो। नहीं अंकल, प्लीज। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा होके ऑटो रोकने की कोशिश करता हूँ। ऑटो रुक। मुंबई में ऑटो ऐसे रोकते हैं, लेकिन तुम मत ट्राई करना। मासी, आई डोंट केयर कौन क्या बोलता है मेरे बारे में, लेकिन मैं इस तरह मॉम को रोते हुए हट नहीं देख सकता। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ मासी। मैं चाहता हूँ मैं उनके पास जाऊं, उनके आंसू पोंछ सकूं। I just can't.
मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ते नहीं है मासी। मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है हमेशा मासी, वो अपने मॉम्स के कितने करीब है, लेकिन मैं उस क्लोजनेस को मिस करता हूँ मासी। आप तो जानती हैं मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ और मॉम इतनी बिजी थी कि मेरे लिखे हुए लेटर्स भी उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उनमें और मुझ में दूरियां बढ़ती गई। आदि, दूरियां कभी इतनी नहीं बढ़ती कि कोशिश करने पर वो कम ना हो। आई नो मासी, जब से मुझे पंखुड़ी ने रियलाइज कराया कि मैं मॉम और डैड को फिर से एक साथ कर सकता हूँ, आई प्रॉमिस, मैंने ऑनेस्टली कोशिश की मासी, आई ट्राइड। पर आज मैंने मॉम को रूम में अकेले रोता देखा। चाहता था कि मैं उनके पास जाऊं, उन्हें हक करूं और उन्हें कहूं लव यू मॉम, मैं आपके साथ हूं। जिसको नहीं। आदि, तुम बहुत टेंस्ड हो, तुम ये सब सोचोगे तो। नो मासी, मुझे बहुत बार गिल्टी फील होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ मासी? क्या मैं कभी भी अच्छा बेटा बन पाऊंगा? आदि स्टॉप इट, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम दुनिया के बेस्ट बेटे हो, सबसे अच्छे बेटे, और तुम्हारी मॉम इतनी लकी है कि तुम उनके बेटे हो। जो कुछ हुआ उसके लिए तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? नहीं मासी, गिल्ट इंसान से वही चीजें कराता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। देखा तुमने कुछ देर पहले क्या किया? अपनी मॉम को ये जताने के लिए कि तुम उनसे प्यार करते हो, तुमने पंखड़ी को कितना बुरा भला बोला। तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने उसे इतना गलत बोला कि वो। मासी, मुझे इस बारे में और कुछ बात नहीं करनी है। मुझे झूठ पसंद नहीं है मासी। I know, but और झूठ से ज्यादा मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरे अपनों को हर्ट करे। पंखुड़ी की फैमिली ने दोनों चीजें की। आज तो मजा आ गया। आज अपने ही घर में इतना बड़ा ड्रामा देखने को मिल गया कि पूरे हफ्ते भर के लिए भी मुझे मेरा फेवरेट सीरियल ना देखने को मिले ना, तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये क्या सोचते रहते हो तुम? आई नो, कोई काम की बात तो सोचते नहीं होंगे। खैर, आज जो कुछ भी हुआ ना, इससे मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे दिन पलटने वाले। वो कैसे? याद करो अवंतिका ने क्या कहा। निशा की वजह से आदि के इलाज की अफवाह दूर दूर तक फैलने वाली है। मतलब ये कि अब तो आदि की शादी होने से रही, थैंक्स टू पंखुड़ी एंड हर फैमिली। आप बचे जाना चाहते थे ना डैड? ये रही वजह। इसकी वजह से मेरे बेटे की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। पंखुड़ी प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुमने मुझे कभी भी दोस्त समझा है तो यहाँ से चली जाओ। हेलो पंखुड़ी बेटा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अभी तक दीवान साहब के घर पर हो क्या? नहीं दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस मुंह से उनसे माफी मांगू। बेटा, मैं समझ सकता हूँ। 1 मिनट बेटा, बात करना अपनी माँ से। पंखुड़ी बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे बहुत कुछ कहा होगा ना अवंतिका जी और उनके परिवार ने? बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा ना तुझे?
अवंतिका आंटी ने जो भी कहा वो गलत तो नहीं था ना? माँ, मामा जी है वहां? पंखुड़ी आपसे बात करना चाहती है। मुझसे? हेलो मामा जी, आदित्य के झूठे इलाज की खबर फैलाने की क्या जरूरत थी? नमन जीजा जी के माता पिता को समझाने का कोई और रास्ता भी तो ढूंढ सकते थे ना। आज हमने जो भी कुछ किया है उसके कारण आदित्य की पूरी जिंदगी दांव पर लग गई है। ओह, तो अब तुझे भी अपने सगे मामा से ज्यादा वो पराया लड़का ज्यादा सगा हो गया है ना? मैं 1000 बार तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि मैंने ये जो भी झूठ वूठ जो भी बोला है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए बोला है। अगर हमारे झूठ से किसी को दुख पहुंचाओ तो हमें खुशी कैसे मिल सकती है मामा जी? आज हमारा पूरा परिवार उनकी नजरों में गिर गया है। आज मैं आदित्य जी का दुख समझ सकती हूँ। अगर किसी पे खुद से ज्यादा भरोसा करो और वही तुम्हारे साथ गलत करे ना, तो दुख और भी ज्यादा होता है। क्या होगा आदि बाबा और पंखुड़ी का साहब जी? क्या अब हम उन्हें मिला पाएंगे? हाँ जी गुप्ता जी। दीवान साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो हम माफी मांगने के भी हकदार नहीं हैं। लेकिन अगर माफी नहीं मांगी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा यकीन कीजिए, पूरे परिवार को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी गोवर्धन बाबू के झूठ की। मैं ये नहीं कह रहा कि गोवर्धन बाबू ने गलत नहीं किया, लेकिन गोवर्धन बाबू हमारे परिवार का हिस्सा है और इस कायदे से मैं पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। देखिए गुप्ता जी, माफी चाहता हूं, लेकिन गोवर्धन ने जो कुछ भी किया है वो एक बहुत ही घटिया हरकत है और इस बार मुझे भी इस बात से बहुत दुख हुआ है। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपके परिवार वालों या पंखुड़ी का कोई हाथ नहीं है, पर मेरा यकीन कीजिए कि मैं इस वक्त किसी को भी कुछ नहीं समझा सकूंगा। देखिए दीवान साहब, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गोवर्धन बाबू ने गलती की है और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपसे एक विनती है दीवान साहब, इस सारे मामले में पंखुड़ी को दोषी करार मत कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद उस पर बनाए रखिएगा। चिंता मत कीजिए गुप्ता जी, पंखुड़ी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आदि और अवंतिका को हमें वक्त देना होगा संभलने के लिए। अच्छा गुप्ता जी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। जी नमस्कार। पंकज, ये पंकज बार बार क्यों फोन कर रहा है आज? इसको मैं फोन कर लेता हूँ।
आदित्य, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।